स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8th क्लास 9.1, जिसमें कि मैथ से रिलेटेड है, जो कि हमने पिछली वीडियो सारी बना चुके हैं। ठीक है, और जो इसका बेसिक है वो आप सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं। देखिए, इसका जो बेसिक है वो ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद है दूसरा समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल अंडर रूट ब्रैकेट कोण पे स्क्वायर। ठीक है, आधार आधार पे स्क्वायर। ठीक है, समलंब का फॉर्मूला है चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समचतुर्भुज का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, सबसे पहले हमें ये फॉर्मूले आने चाहिए। उसके बाद में समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। देखिए, ये जो मतलब फॉर्मूले हैं ये आपको आने ही चाहिए, हिंदी में से सूत्र बोलते हैं। ठीक है, अगर से आपको ये नहीं आते तो आपको पहले ये थोड़ा सा एक बार लिख लो किसी पेज पर साइड में, जब हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो आपको काफी सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की सतह का आकार। ठीक है, उसके ऊपर का आकार देखिए क्या है, ये है इसके ऊपर का आकार है। ठीक है, तथा समलंब जैसा यदि जिसकी ऊंचाई। देखिए, समलंब का मतलब होता है जिसके जो चतुर्भुज तो है मगर वो बराबर नहीं है, उसे समलंब बोलते हैं। ठीक है, तो समलंब, ये समलंब है। ठीक है, एक मेज का ऊपर का समलंब दिखाई दे रहा है हमें। तो यदि इसकी समांतर भुजाएं ये है, समांतर भुजाएं 1 मीटर है तो 1 मीटर है, और दूसरी वाली 1.2 मीटर है तो दूसरी वाली क्या है, 1.2 मीटर है। ठीक है, तो तथा इस समांतर भुजाओं के बीच दूरी। ठीक है, अब इनके जो बीच की जो दूरी है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक हमें ये लाइन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किसका यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो देखिए, हमें इसमें जो समांतर भुजाओं का जो उसकी जो दूरी है और इसका क्षेत्रफल हमें सबसे पहले याद करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, इसमें अपने फॉर्मूला में देखना पड़ेगा। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला इसमें लग रहा है क्योंकि यही पूछा जा रहा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमसे पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे लिखा हुआ है कि समलंब समलंब। ठीक है, समलंब और चतुर्भुज, तो चतुर्भुज को शॉर्ट में लिख देते हैं का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल को भी शॉर्ट में लिख देते हैं समलंब का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, इक्वल टू, तो अब 1/2 क्या है फॉर्मूला, 1/2 गुणा समांतर चतुर्भुज, समांतर भुजाएं। ठीक है, और उनका योग, तो उनका योग उनका योग वाला पूरा यहाँ पर लिख दो आप। ठीक है, जब लिख दोगे और फिर गुणा ऊंचाई फॉर्मूले में अगर से दे रखा, अगर से आप चाहो तो फॉर्मूले को और भी शॉर्ट कर सकते हो उसी तरीके से। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, इस जगह पर इसके नीचे ही ऊपर वाली सारी चीजें उतार देनी है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 1/2 फॉर्मूला उतारो। समचतुर्भुज क्या है, समांतर जो भुजाएं हैं वो कौन सी है, समांतर जो लिखा हुआ समांतर भुजाएं कितनी है, 1, और कौन सी है 1.2, तो इन्हें उतार लो। गुणा 1 गुणा और कौन सी है, अब तो मीटर लिख लो या मत लिखो, एक ही बात है। ठीक है, 1.2। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले में और क्या दे रखा है, इनका योग देना है तो इसे योग दे दो। ठीक है, योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, फिर क्या है, भुजाओं का योग हो गया। अब गुणा ऊंचाई। अब भैया ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, ये रही ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई है ये रही। ठीक है, अब जब इसकी ऊंचाई है ये, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कभी भी इस तरीके से हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो हम उन्हें किस तरीके से करते हैं कि या तो आप इसे जोड़ दो डायरेक्टली। ठीक है, या तो आप इसे जोड़ दो, जोड़ने के बाद नीचे लिख दो और फिर उससे इसकी भाग करो, एक तरीका। दूसरा तरीका, या तो इससे इसकी गुणा कर दो, भाग कर दो इससे। ठीक है, तो 2 1 2 और 2 4 8, दशमलव 0 का 0। ठीक है, 0.4, फिर 0.4 को हमें क्या करना है, फिर उठाकर इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चाहो तो इसे अलग मल्टीप्लाई करके देख लो, पहले इसे और इसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो 1 और 1.2, तो ये हो जाएगा कितना, 2.2। ठीक है, 2.2 मीटर, ये वाला, ये जोड़ने के बाद इतना हो गया। ठीक है, 2.2 मीटर, ये वाला फॉर्मूला फिर हम यही उतार लेते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, गुणा का निशान लगाएंगे। इसका आंसर कितना आया था, 0.4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपके कि अब ये दोनों जुड़ गए हैं, इसका इससे भाग हो चुका है। ठीक है, इसकी जगह पर अब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इससे इसका हमने भाग दे चुके थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। अब इसका मल्टीप्लाई तुम 2 तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो यही वाला है, पुराना वाला। ठीक है, 0.4 दशमलव वाली गुणा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। ठीक है, और 1 के बाद दशमलव, फिर 1 के बाद दशमलव, तो यहाँ आप दशमलव लगा देंगे और 0 का 0। ठीक है, तो एक ये है। ठीक है, तो आपका आंसर आई थिंक नहीं, करेक्ट आंसर आपका यही है। ठीक है, इसके बाद मतलब ये तरीका इतना आसान तरीका, मतलब इसमें ना, इस सवाल में हमें करना क्या होता है, अपने फॉर्मूले उठाने होते हैं जो हमसे पूछा जाता है। फॉर्मूला पहले सेम वैसे ही फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला लिखने के बाद बस
उठाकर फॉर्मूले को उन संख्याओं पे रख दो जहां पर जो चीज पूछी जाए उसकी जगह पर एक्स बना दो, फिर उसे उठाकर हल करने की कोशिश करो। आई थिंक आपके क्वेश्चन जो है